डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल। बीते कुछ महीने में बीवेल्दी के पास डेट ट्रैप में फंसे कुछ लोगों के मेल आए और यकीन माने उनकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक बेबसी का एहसास भी होता है कि एक लिमिट के आगे हम उनकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन एक पर्सनल फाइनेंस एजुकेटर के तौर पर हम आपको ये समझा सकते हैं कि क्यों कर्ज के ऊपर कर्ज लेना आपके फाइनेंशियल और पर्सनल जिंदगी दोनों को बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। आज डेट ट्रैप में फंसी एक महिला की कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपके पास उनके लिए कर्ज के जाल से निकलने का कोई उपाय हो तो मेल करें, व्हाट्सएप करें या कमेंट करें। डिटेल्स स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। क्योंकि उनका असली नाम बताना सही नहीं होगा तो हम उन्हें मानसी कहेंगे। मानसी और उनके पति को घर खरीदने के लिए होम लोन चाहिए था 16 लाख का, लेकिन उनके पास डाउन पेमेंट के पैसे नहीं थे। डाउन पेमेंट के लिए मानसी ने अलग से 2-2.5 लाख का लोन लिया और तब उनकी सैलरी थी 20-25 हज़ार। इस डाउन पेमेंट के लिए जो लोन लिया उसकी EMI 8-9 हज़ार आने लगी। होम लोन की EMI 16 हज़ार पति की सैलरी से जा रही थी, उनकी सैलरी थी 19 हज़ार। अब क्योंकि एकाएक आउटफ्लो बढ़ गया इन दोनों EMI की वजह से तो घर चलाने में दिक्कत होने लगी। इसी बीच मानसी के पास प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर आने लगे। वो जो कॉल या मेल पर नहीं बताते हैं कि आपके नाम पर फला अमाउंट का लोन अप्रूव्ड है, वही वाले। तो मानसी ने घर के खर्चे पूरे करने के लिए एक और लोन लिया करीब 11 लाख का। ये रकम जब मानसी ने बताई तो हम हैरान हो गए। पूछने पर बताया कि लड़की के कॉलेज की फ़ी भरनी थी और घर खरीदने के लिए जो डाउन पेमेंट के लिए 2.5 लाख यानी 2.5 लाख लिया था वो चुका दिया और जहाँ रह रहे थे उस घर की रिपेयरिंग करनी थी तो उसमें पैसा गया। मेरे ये पूछने पर कि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं किया था कि इतने बड़ी लोन की EMI कैसे जाएगी, उन्होंने कहा कि हमें लगा था कि जो घर लिया है उसे भाड़े पर लगाने वक्त डिपॉजिट मिलेगा, उससे लोन चुका देंगे। हम पता नहीं किस चीज़ से अधिक हैरान थे, उनकी नॉलेज की कमी पर, उनकी नासमझी पर या फिर उनके इस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच पर, क्योंकि जिस एरिया में उनका घर था वहाँ उन्हें ये उम्मीद होना कि 10-11 लाख का डिपॉजिट मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कि उन्हें ये ख्याल कैसे आया। एनीवे, अगर बात सिर्फ 11 लाख पर ही रुक जाती तो फिर भी मैनेजेबल था। उन्होंने उसके बाद फिर से घर खर्च के लिए 3-4 बार में 5 लाख का लोन और उठाया और अब ये अमाउंट हो गया है 16 लाख। तो अब होम लोन भी चल रहा है 16 लाख का, जिसकी 16 हज़ार की EMI पति दे रहे हैं और मानसी के ऊपर लोन हो गया है 16 लाख का, जिसकी EMI है, कम ऑन टेक अ गेस, 60,000, 60 हज़ार की। अभी मानसी की सैलरी 35 हज़ार हो गई है, लेकिन क्या करे इस बढ़ोतरी का कोई जब EMI ही 60 हज़ार की हो। अभी तक कैसे मैनेज किया? कुछ पुरानी पॉलिसी और FD मैच्योर हुई थी तो उससे लोन की EMI चुका रहे हैं, ये मानसी का कहना था। लेकिन अब वो भी ख़त्म हो रही है। अब मानसी के पास क्या ऑप्शन है? 4-5 तोला सोना है, कुछ पॉलिसी और है जिसे अगर बंद करेंगी तो 1-1.5 लाख मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है पैसे जुगाड़ने का। इनकम बढ़ाने का कोई रास्ता हमें फ़िलहाल नहीं दिखता, क्योंकि 10 से 6 की नौकरी है दोनों की। हमने हालांकि एक कंपनी से कनेक्ट करने की कोशिश की है। ये कंपनी लोगों को डेट ट्रैप से निकालने में मदद करती है, लेकिन उनसे बात अगले हफ्ते होगी। हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे अगर कुछ सल्यूशन निकला तो। वीडियो ख़त्म करने के पहले कुछ सवाल जो मेरे जहन में हैं। जब डाउन पेमेंट के भी पैसे नहीं हैं तो घर खरीदने की हड़बड़ी क्यों है? किराए पर रहना बेहतर है या लोन के जाल में फंसना? कितना मुश्किल काम है मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब रखना और उसके मुताबिक फाइनेंशियल फैसले लेना। होता है कई दफ़ा हम अपने बजट से अधिक रकम का घर ले लेते हैं और फिर अधिक EMI जाती है, लेकिन वैसे केस में खर्च कम करेंगे या खर्च की भरपाई के लिए और अधिक लोन लेंगे? याद रखें, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ आसानी से मिल रही है तो लेते चले जाएं, ये फितरत आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। आजकल लोन लेकर ज़रूरतें पूरी करना एक नॉर्म बन गया है, लेकिन इस पूरे धंधे में असल फ़ायदा सिर्फ उन संस्थानों को होता है जो लोन देती हैं। बाकियों के लिए द 7th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड्रयू जैक्सन का एक कोट है, व्हेन यू गेट इन डेट यू बिकम अ स्लेव। इस बात को हमेशा याद रखिएगा।
फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करने और बी वेल्दी को सब्सक्राइब करने का ये एकदम सही वक्त है, तो वो जो घंटी है वो टन से बजा दीजिए। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।